नमस्कार, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके आए हैं जो कि लखनऊ तक महसूस हुए हैं। चूंकि हमारा कार्यालय 10वीं मंजिल पर है, इसलिए हमें यह इमारत हिलती हुई महसूस हुई, जिस वजह से हमारे न्यूज रूम में कुछ समय के लिए लोग घबरा गए। हमारे साथ शशि मैम हैं। शशि मैम ने इस बॉटल को जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो इसको हिलते हुए देखा। हम उनसे खुद जानेंगे कि जब भूकंप आया तो आपको क्या महसूस हुआ, आपने कैसे जाना कि भूकंप आया है? एक्चुअली मैं तो हमारे दिल्ली में टीम से बात हो रही थी, तो एक खबर को लेकर के डिस्कशन हो रहा था, तो वो कुछ खबर को बोल रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद कुछ हिल रहा है। तो अचानक और मेरे आगे तुम ही बैठे थे, तो मेरी नज़र तुम्हारी तरफ गई, तो तुम पैर हिला रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद तुम्हारे पैर हिलाने, मैंने कहा लेकिन फिर लगा कि किसी के पैर हिलाने से इतनी तेज नहीं। फिर मेरी नज़र एकदम मेरे बगल में रखी इस बॉटल पे गई, तो ये बॉटल बहुत तेज से हिल रही थी। फिर मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, तो मुझे फिर लगा, और तब तक पीछे से मेरे यहाँ गीतिका जी हैं, उन्होंने बोला कि कुछ भूकंप के झटके से लग रहा है ना। फिर हम लोग को एहसास हुआ कि शायद भूकंप आया है। और चूंकि हमारा कार्यालय जो ऑफिस है ये 10वीं मंजिल पे है, इसलिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फील किया, और बहुत काफ़ी देर तक, मुझे लगता है कई सेकेंड्स तक ये झटके हम लोगों ने महसूस किए। अभी तक की सूचना के मुताबिक भूकंप दिल्ली और एनसीआर में बताया जा रहा है, लेकिन अगर लखनऊ में इसके झटके महसूस हो रहे हैं तो आप इसकी तीव्रता का अंदाजा लगा सकते हैं। लखनऊ में इससे पहले इतने तेज झटके मैंने 2015 में महसूस किए थे जब नेपाल में भूकंप आया था। हमारे साथ शैलेश शुक्ला जी हैं, हम इनसे जानेंगे कि जब भूकंप आया तो किस तरह की दहशत आपने महसूस की। देखिए, भूकंप कहीं भी आए वो एक दहशत का विषय होता है, और कुछ उसी तरीके के हालात हमारे ऑफिस में भी रहे, और सभी अपनी कुर्सियों से उठ गए, और कोशिश ये की कि देखा जाए कि हुआ क्या है। फिर कुछ लोग नीचे जाने की भी कोशिश में थे कि ताकि छुप जाएं हम, और ये बहुत ही मतलब एक खौफनाक पल होता है, लेकिन हम लोगों ने अपना सब्र दिखाया, और अभी जो पता चल रहा है उसके मुताबिक पूरे दिल्ली और एनसीआर तक जो है इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और ये कुछ सेकंड तक रहा, और उसके बाद फिर उसके कई आफ्टर शॉक्स भी लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये एक तगड़ा भूकंप था। अभी ये भूकंप कितना तीव्र था इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पूरा नॉर्थ इंडिया जो है, पूरा नॉर्थ इंडिया इस भूकंप से प्रभावित रहा है, और यही है अभी। फिलहाल यह नहीं पता चल पाया है कि भूकंप का केंद्र कहां था, इसकी तीव्रता क्या थी और इसके ये झटके किन किन जिलों में महसूस किए गए।